हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं एक नया जॉब अपडेट के साथ आया हूं आप लोगों के लिए। कंपनी का नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है और कितना पे स्केल है, कितना आप लोग को सैलरी मिलेगा इन हैंड, वेदर इसमें रिटन एग्जाम है कि इंटरव्यू है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस में जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इसमें डिप्टी मैनेजर का पोस्ट है। इसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस आप लोगों का मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 6 ईयर। मतलब कि जो भी लोगों का एक्सपीरियंस है 1 साल से लेकर के 6 सालों तक, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए इलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में कि इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर ऑफ पोस्ट 2, मतलब कि वैकेंसी 2 पोस्ट के लिए। ठीक है, दो लोग इस वैकेंसी में सेलेक्ट होंगे, जो भी लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, 2 वैकेंसी है और दोनों जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है, अनरिजर्व्ड, तो अनरिजर्व्ड के लिए है तो कोई भी लोग भर सकते हैं। आप चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी या रिजर्व जनरल कैटेगरी हो, कोई भी भर सकता है, क्योंकि अनरिजर्व्ड का पोस्ट है तो कोई भी एलिजिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनरिजर्व्ड के लिए 2 पोस्ट का वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? क्वालिफिकेशन मांगा है CA/ICWAI, मतलब कि CA/CMA। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है CA या CMA का, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट रखा गया है 38 ईयर्स, मैक्सिमम एज 38 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, मिनिमम ऐसा कुछ बोला नहीं है इसमें, मिनिमम ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट यहाँ पे मिनिमम ऐसे जो भी आप जॉब देखिएगा तो उसमें मिनिमम 21 ईयर्स तो होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपर एज 38 रखा गया है यहाँ पे। अप्रोक्स इमोलमेंट पर मंथ, मतलब कि आपको कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है 60,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, 60,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा ना आप लोगों का कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 6 सालों तक। ठीक है, तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड CA/ICWAI विथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एयरलाइन। ठीक है, बोला है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है CA या CMA का, तो आफ्टर क्वालिफाइंग, पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब होता है कि आफ्टर क्वालिफाइंग CA/CMA, उसके बाद आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंस डिपार्टमेंट में या इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो फिर एयरलाइन कोई भी इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। ठीक है, सेकंड, ये फर्स्ट वन हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड में लिखा है नॉलेज ऑफ SAP फीको, फिर लिखा है इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट HR मॉड्यूल। ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए एसएपी का, फिर इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट, मतलब कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करिएगा तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिलेटेड हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि मटेरियल मैनेजमेंट को आप कैसे चेक करेगा, कितना नंबर ऑफ मटेरियल आपको, कितना नंबर ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, कितना, जैसे कोई भी कंपनी में आप काम करिएगा तो देखिएगा कि कितना पार्ट्स कोई भी मशीनरी का चाहिए, क्या कौन सा मशीनरी का पार्ट्स खराब हो गया, कितना नंबर ऑफ रॉ मटेरियल और है, कितना मंगाना है, कितना आपके कंपनी में स्लो मूविंग गुड्स है, कितना फास्ट मूविंग गुड्स है। तो आप अगर आप काम किएंगे तो आपको ऐसा पता होगा। ठीक है, तो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर होता है कंपनी में, जैसे एसएपी होता है, तो उसी तरह से एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सेकंड वन हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट पूछा है आपसे, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट्स पेबल एंड वेंडर रिकंसिलिएशन, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग रेवेन्यू एंड कस्टमर रिकंसिलिएशन, फॉरेन जनरल सेल्स एजेंट रिकंसिलिएशन, TCS GST TDS। मतलब कि सीधा सीधी इतना लंबा चौड़ा लिखा है, बट आपको सिर्फ इतना ही बता दूं, आपको रिकंसिलिएशन करना आना चाहिए। रिकंसिलिएशन मतलब होता है कि TDS TCS, चाहे GST का TDS होता है, चाहे इनकम टैक्स का TDS होता है, हर एक महीना के एंड में रिकंसिलिएशन बनाना होता है। ठीक है, तो अगर आप काम किएंगे तो पता होगा रिकंसिलिएशन कैसे बनता है। और फिर एक्सपोजर इन प्रिपेयरिंग वेरियस काइंड ऑफ MIS रिपोर्ट, मतलब कि आपको MIS रिपोर्ट बनाना आना, मतलब कि अगर आपको MIS रिपोर्ट आपको बनाना आता है कि नहीं, ये भी, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि आपको MIS रिपोर्ट बनाना आना चाहिए।
ठीक है। MIS रिपोर्ट क्या होता है कि हर एक मंथ इंड में जो भी लेन देन, मतलब कि जो भी परचेज सेल, चाहे पेमेंट रिसीव होता है, पेमेंट करते हैं चाहे रिसीव करते हैं, जितना भी MIS रिपोर्ट, वो एक फिक्स्ड क्या बोलता है कॉलम रहता है, उसमें फिलअप करना होता है। अगर आप काम किए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट 4 पॉइंट हो गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 5 पॉइंट में। एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हैंडलिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग पेरोल प्रोसेस इन एंड इंडिविजुअल टैक्सेशन। मतलब बोला है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि आपको PL बैलेंस शीट का बनाना आना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। एंड हैंडलिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग पेरोल प्रोसेस एंड इंडिविजुअल टैक्सेशन। फिर बोला है कि आपको ऑडिट से रिलेटेड, स्टैट ऑडिट से रिलेटेड भी कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक स्टैट ऑडिटर अगर आएगा फॉर द ऑडिट पर्पस, तो आप जब उसको बताइएगा तो आपको आएगा तभी तो बताइएगा, तो वो सबसे रिलेटेड भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया एक्सपीरियंस से रिलेटेड। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन, फिर बोल रहा है कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। प्रेफरेंस दिया जाएगा कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन एयरलाइन अकाउंटिंग में, फिर एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA/CMA/ICAA पोस्ट क्वालिफिकेशन इन कॉमर्स एक्स्ट्रा वुड बी द एडवांटेज। बोला है कि देखिए इसमें तो बोला है कि क्वालिफिकेशन आपके CA/CMA कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बट बोला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। प्रेफरेंस दिया जाएगा सपोज डेट आपके जो क्वालिफिकेशन है वो CA है। ठीक है, तो फिर अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन, मतलब MBA हो गया, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, चाहे आपके पास CMA की डिग्री है, मतलब कि आपके पास CA के बाद और भी कोई डिग्री है, तो फिर आपको एडिशनल प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, एक हो गया। फिर ऐसे ही अगर रखते हैं CMA वालों को, अगर आपके पास CMA का क्वालिफिकेशन है, उसके साथ साथ अगर आपके पास CA का भी डिग्री है, उसके बाद आपका MBA का भी डिग्री है, चाहे पोस्ट क्वालिफिकेशन का डिग्री है। ठीक है, मतलब MCOM चाहे MA कुछ भी आप किए तो नहीं MCOM, क्योंकि पोस्ट क्वालिफिकेशन इन कॉमर्स मांगा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन इन कॉमर्स है, दैट मीन्स यू हैव द डिग्री ऑफ MCOM ओनली। ठीक है, MCOM का डिग्री है तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। दोस विथ ह्यूज क्रेडेंशियल मार्क्स रैंक्स इन द रेलेवेंट प्रोफेशन एग्जाम, एक्सपीरियंस इन एयरलाइन रेवेन्यू एंड एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग। फिर बोला है कि MIS रिपोर्ट बनाना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। फिर बोला है कि आपको MS ऑफिस आना चाहिए। MS ऑफिस मतलब कि एक्सेल वगैरह आना चाहिए, MS एक्सेल हो गया, चाहे MS वर्ड आना चाहिए, और PPT बनाना आना चाहिए। फिर SAP का नॉलेज होना चाहिए। ये सब ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर तो हम लोग देखे थे कि अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज पर मंथ इसका सैलरी बनता है। मतलब इसका जो भी सैलरी है 60,000 ऊपर में ही लिखा हुआ था कि 60,000 आप लोगों को सैलरी मिलेगा अगर आप इस कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, इसका सैलरी का रेंज लिखा हुआ कि इंडियन रुपीज में 7 लाख से लेकर के 7.5 लाख का पर एनम सैलरी बनेगा आप लोगों का। इंडस्ट्री है एविएशन ऑब्लिक एरोस्पेस फॉर्म्स, फंक्शनल एरिया अकाउंट्स फाइनेंस टैक्स कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट। रोल ऑफ कैटेगरी रखा गया है, रोल आप लोग का है फाइनेंस ऑब्लिक ऑडिट, और रोल आपको का है ऑडिट मैनेजर का। ठीक है, SAP आना चाहिए, और फिर वही आपके पास डिग्री CA/CMA कोई भी एक डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका कम से कम 1 साल, से 6 साल तक अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन जो भी वैकेंसी आएगा तो मैं आप लोगों के लिए हर एक वैकेंसी का मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूंगा डेली, जो भी वैकेंसी मेरे को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए जॉब अपडेट देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ जॉब अपडेट नहीं, इसके साथ मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे आप लोगों के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा PSU प्रिपरेशन करवा रहा हूं। वो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को पूरा PSU प्रिपरेशन मैं अपने YouTube चैनल पे करवा रहा हूं। तो आप अभी तक PSU प्रिपरेशन नहीं किए तो फिर मेरे चैनल पे विजिट करिए। आपको लॉ अकाउंट से रिलेटेड मैं वीडियो स्टार्ट कर दिया हूं देना, आप मेरे प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये चैनल और भी ज्यादा ग्रो हो सकेगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।